नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी व्रत में सुनी जाने वाली गणेश भगवान की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बुढ़िया माई अपने परिवार के साथ रहती थीं। बुढ़िया माई विष्णु भगवान की परम भक्त थीं। वह हमेशा दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत करती और कथा सुनती थीं। उन्होंने कभी भी व्रत में गणेश भगवान की कथा न कही न सुनी। इस कारण से उनका व्रत अधूरा रह गया। पर बुढ़िया माई को इस बात का पता नहीं था। उनको लगता था कि वह तो पूरा व्रत कर रही हैं और उनके व्रत के पुण्य से उनको वैकुंठ लोक की प्राप्ति जरूर होगी। देखते ही देखते बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उन्हें लेने यमलोक के दूत आए। वह देखकर घबरा गईं और बोली, मैंने जीवन भर विष्णु भगवान की भक्ति श्रद्धा भाव से किया, एकादशी का व्रत किया। मुझे तो लेने वैकुंठ लोक का विमान आएगा, मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। इतना कहकर बुढ़िया माई रोने लगीं और विष्णु भगवान को पुकारने लगीं। विष्णु भगवान गरुड़ पर सवार होकर बुढ़िया माई के पास आए और बोले, बुढ़िया माई, तूने तो पूरी श्रद्धा से व्रत किया था, पर तुमने व्रत में कभी भी गणेश भगवान की कथा न कही थी न सुनी थी। इसी कारण से तेरा व्रत अधूरा रह गया। बुढ़िया माई विष्णु भगवान से जीवन दान मांगने लगी ताकि वह एकादशी का व्रत करके उसका पूरा पुण्य प्राप्त कर सके। इस प्रकार बुढ़िया माई को विष्णु भगवान ने 2 साल के लिए फिर जीवित कर दिया। अब बुढ़िया माई जीवित होते ही गणेश भगवान का नित्य नियम करना चालू कर दिया। एकादशी का व्रत करती तो सभी कहानियों के साथ गणेश भगवान की कथा भी सुनने लगी। इस प्रकार से 2 साल में 4 एकादश बुढ़िया माई ने पूरा कर लिया। गणेश भगवान की कृपा से एकादशी व्रत का पूरा पुण्य बुढ़िया माई को प्राप्त हुआ। बुढ़िया माई की तपस्या से गणेश भगवान प्रसन्न हुए और बुढ़िया माई के सामने प्रकट होकर बोले, बुढ़िया माई, तुमने मेरे नित्य नियम के साथ ही व्रत में श्रद्धा पूर्वक कथा सुनी है, इसलिए मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि जब तक यह पृथ्वी रहेगी तब तक तुम्हारे इस तपस्या का गुणगान लोग करते रहेंगे। साथ ही एकादशी व्रत में तुम्हारी भक्ति की इस कथा को जो भी मनुष्य प्रेम पूर्वक सुनेगा उसको व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होगा। गणेश भगवान बुढ़िया माई पर प्रसन्न होकर बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर दिया। साथ ही रिद्धि सिद्धि का वास करके अंतर ध्यान हो गए। 2 साल बीतने पर बुढ़िया माई की मृत्यु हुई। इस बार उन्हें लेने वैकुंठ लोक का विमान आया। बुढ़िया माई को पूरे मान सम्मान के साथ वैकुंठ लोक ले जाया गया। इस प्रकार गणेश भगवान की कृपा से बुढ़िया माई का घर अन्य धन से भर गया और मरने के बाद वैकुंठ लोक का सुख मिला। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई पर प्रसन्न हुए, बुढ़िया माई के व्रत को पूर्ण किया, उसके घर को अन्य धन से भर दिया, वैसे ही एकादशी व्रत करने वालों को भी पूरा फल देकर उनका घर अन्य धन से भर देना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो, 11 माता की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक माँ बेटी रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उनके दिन बहुत मुश्किल से कटते थे। एक दिन बेटी माँ से कहने लगी, माँ, गांव के सब लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी गणेश मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा कि बेटी, वहाँ बहुत भीड़ होती है, तुम कहीं गिर जाओगी। लेकिन लड़की ने माँ से कहा, नहीं माँ, मैं तो जाऊंगी, मुझे भी मेला देखने जाना है, सब लोग जा रहे हैं। लड़की ने बार बार माँ से आग्रह किया तो उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटी, तुम चली जाओ मेला देखने के लिए। लड़की मेला जाने के लिए तैयार होती है। तब उसकी माँ ने जाने से पहले उसे 2 लड्डू दिया और पानी दिया। माँ ने अपने बेटी से कहा, बेटी, एक लड्डू तू गणेश भगवान को खिला देना और उन्हें थोड़ा सा पानी पिला देना, और दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की लड्डू लेकर मेले में चली गई। लड़की ने मेला देखा, मेले में घूमने लगी। उसे बहुत मजा आ रहा था। शाम हो गया। सभी गांव वाले अपने अपने घर वापस आ रहे थे, लेकिन वह लड़की गांव वापस नहीं गई। लड़की मेले में से गणेश भगवान के पास जाकर बैठ गई और कहने लगी, एक लड्डू और पानी गणेश जी आपके लिए, और एक लड्डू और बाकी का बचा हुआ पानी मेरे लिए है।
इस तरह कहते कहते सारी रात बीत गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैं इसका लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी। यह सोचकर गणेश जी उस लड़की से एक लड्डू लेकर खा लिए और पानी भी पी लिया। फिर गणेश जी उस लड़की से कहने लगे, मांगो, तुम क्या मांगती हो। तब लड़की मन में सोचने लगी कि मैं क्या मांगूं, अन्न मांगूं, धन मांगूं या अपने लिए बर मांगूं, खेत मांगूं या महल मांगूं। वह मन में सोच रही थी तो गणेश जी उसके मन की बात को जान गए। उन्होंने लड़की से कहा, तुम अपने घर जाओ, तुमने जो भी अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिल जाएगा। इसके बाद लड़की अपने घर चली जाती है। तब लड़की की माँ पूछती है कि बेटी, तुम्हें इतनी देरी कैसे हो गई। सारे गांव वाले तो शाम को ही मेले में से लौट आए थे। बेटी ने कहा, माँ, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया और अपने माँ को सारी बात बताई। देखते ही देखते जो लड़की ने मन में सोचा था वह सब कुछ मिल गया। गणेश भगवान की कृपा से लड़की के पास सब कुछ हो गया। अब माँ बेटी नित्य नियम से गणेश भगवान की पूजा आराधना और कथा कहानी का नेम निभाने लगी। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में सुख समृद्धि का वास हो गया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब माँ बेटी पर करी वैसी ही कृपा अपने सभी भक्तों पर बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो।